हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोर्स। आज हम बात करें पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। बेसिकली इस लोन की स्कीम के तहत आप 25 लाख तक का लोन पा सकते हैं और 35% का कितने आपको सब्सिडी भी पा सकते हैं। बेसिकली ये एक न्यू स्टार्टअप के लिए है जो अपना नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं। अगर कितने आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर में अपना इंडस्ट्री चालू करना चाहते हैं, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग में क्या, जैसे टेक्सटाइल हो गया, प्लास्टिक हो गया, फूड हो गई या अगरबत्ती हो गई, ये सारे जो आपको मैन्युफैक्चर करते हैं वो सेक्टर का। और आपका सर्विस सेक्टर जैसे आपका आईटी कंपनी हो गई, कंप्यूटर सेंटर हो गया या कितने ब्यूटी पार्लर हो गए, ये सब सर्विसेज में आते हैं। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितने उन्होंने 25 लाख तक का लोन अप्रूवल करवाया है और आप सर्विस सेक्टर में उन्होंने 10 लाख तक का प्रोवाइड किया है। इसमें क्राइटेरिया है आपकी एज 18 साल से ऊपर रहनी चाहिए और दूसरा आप 8 क्वालिफाई होंगे, 8 क्लास क्वालिफाई होनी चाहिए। अगर आप 8 तक पढ़े हैं तो आपको 5 लाख का लोन मिलेगा। अगर अंडर सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के तहत आपको 10 लाख का मिलेगा। अगर आप 8 क्लास से ऊपर तक पढ़े हैं, मतलब ग्रेजुएशन भी आपकी है, तो आपको कितने जो लोन मिलेंगे, सर्विस सेक्टर में 10 लाख का मिलेगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख का मिलेगा। इसमें एक क्राइटेरिया प्रोवाइड की गई है कि आपको कहते हैं आपके जैसे आप जनरल कैटेगरी में पाए जाते हैं तो आपको कुछ मार्जिन अमाउंट, जब आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा तो कुछ अमाउंट आपको अपने तरफ से कंट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर जनरल कैटेगरी में है तो आपको 10% प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं स्पेशल कैटेगरी में है, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, एक्स हैंडीकैप या कहते हैं आपका एक्स आर्मी मैन, तो इसमें आपको 5% प्रोवाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको 10 लाख का लोन मिल रहा है तो 1 लाख रुपए आपको अपने तरफ से प्रोवाइड करना पड़ेगा, 9 लाख बैंक प्रोवाइड करेगा। अगर वो स्पेशल कैटेगरी में है तो 50,000 आपको अपने से प्रोवाइड करना पड़ेगा, 9,50,000 रुपए आपको बैंक प्रोवाइड करेगा। तो ये अलग अलग तरीके से, अगर आप अर्बन एरिया में ओपन कर रहे हैं या कहते हैं रूरल एरिया में खोल रहे हैं, अगर आपने अर्बन एरिया में लिया हुआ है तो गवर्नमेंट को सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। सब्सिडी में क्या है, बेसिकली जनरल कैटेगरी के लिए आपको 15% प्रोवाइड किया जाएगा अर्बन एरिया के लिए, और स्पेशल कैटेगरी के लिए 25% प्रोवाइड किया जाएगा। अगर उसी तरह मैं रूरल की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी वो 25% प्रोवाइड की जाएगी। अगर स्पेशल कैटेगरी के लिए रूरल एरिया में आपको 35% प्रोवाइड की जाएगी, वो डिपेंड करता है। बेसिकली आपके यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड किया है कि आपको जो लोन अमाउंट रहेगा वो 90 से 95% तक रहेगा। उससे आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा 11 से 12% तक का। आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा 3 से 7 ईयर का, मतलब 3 से 7 साल के वजह से डिपेंड करेगा कि आपको इसमें कितना डिपेंड करता है। और ये टोटल जो आप अमाउंट है वो कितने टोटल आपको पे करने पड़ेंगे विथ इंटरेस्ट। अब जो आपको कुछ सब्सिडी जो प्रोवाइड की जाएगी, मैं उसे एग्जांपल के थ्रू प्रोवाइड बता देता हूँ। मान लीजिए आप अर्बन एरिया में आप ले रहे हैं, 10 लाख रुपए का सर्विस सेक्टर में ओपन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको 1 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। जो बैंक है आपका 9 लाख पे करेगा। उस हिसाब से आप मान लीजिए सब्सिडी आपको 15% लग रहा है, तो उस हिसाब से आप लेंगे कि तो 1.5 लाख रुपए आपको वापस मिल रहे हैं। तो आपको इंटरेस्ट कितने में पे करना पड़ रहा है? जो 9 लाख बैंक आपने दिया हुआ, 1.5 लाख आपको मिल जा रहे हैं, क्या बचे आपके 7.5 लाख रुपए पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब बेसिकली कुछ ऐसा रहता है कि आपने कितने हैं ये लोन तो ले लिया, फिर उसका आपकी इंडस्ट्री बढ़ने भी लगी। अब आपके पास क्या रहता है कि हम दोबारा ये लोन ले सकते हैं क्या? इसमें क्या क्राइटेरिया है, आप अपने अपग्रेड भी कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप www.kbiconline.gov.in पे जाएंगे तो यहाँ पे टोटल A to Z अब क्राइटेरिया रहेंगे अपग्रेडेशन के। मीन्स अगर आपने टोटल लोन वापस कर दिए 3 साल के अंदर और आप प्रॉफिट में चल रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, अगर सर्विस सेक्टर में है आपको 25 लाख तक का लोन उसमें अवेलेबल हो जाएगा, और अगर कितना मैन्युफैक्चरिंग में है तो 1 करोड़ तक का आप लोन ले सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या फायदेमंद है कि आपको जो कहते हैं लोन मिलेंगे उसमें इसमें भी सब्सिडी आपको मिलेगी। मतलब कि इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अब जो सब्सिडी आपको मिलेगी वो 15% के हिसाब से मिलेगी, और अगर हिली एरिया में या नॉर्थ ईस्ट रीजन में है उसमें कितना आपको 20% हो जाएगी ये सब्सिडी। और पर इतना कुछ मार्जिन अमाउंट इसमें कितने हैं, आपको कुछ 10% होगा। आप जनरल कैटेगरी में भी होंगे या कितने स्पेशल कैटेगरी में होंगे। गवर्नमेंट बोलती पहले ही मैंने तो आपको 5% 10% टोटल क्राइटेरिया तो प्रोवाइड कर दिया था, अब जो भी होंगे कि आपको 10% ही प्रोवाइड देने पड़ेंगे, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन 10% होगा। तो ये अपग्रेडेशन टोटल आपको मिल जाएंगे, आपको कितने उनकी वेबसाइट पे। बेसिकली इस पे कितने हैं, आपको अप्लाई करने के लिए आप www.kbconline.gov.in PMEGPE पोर्टल पे आप जाकर अप्लाई करेंगे तो आपको लगभग 344 डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको मिल जाएंगे। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप देखेंगे आपके जो इंडस्ट्री में आप चालू करना चाहते हैं उस इंडस्ट्री के हिसाब से वो क्राइटेरिया मिक्स कर रहा है कि नहीं। अगर वो क्राइटेरिया आपका मैच कर जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप उस इंडस्ट्री में कितने ओपन कर सकते हैं। अपने नियरेस्ट KBIC या DIC, खड़िया एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री कमीशन के पास जाकर आप वहाँ पे कितने एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आप यहाँ पे जो आपके कलेक्टर होते थे वो आपका इंटरव्यू लेते थे, इंटरव्यू के बाद आप जो DIC ऑफिस होता था
तो इंटरव्यू के बाद आप जब पास होते थे, आपका प्रोजेक्ट पास होता था, तब वो जाकर आगे आगे फॉरवर्ड करते थे। पर यहाँ पे क्या होता है, बहुत कमीशन का था, बहुत कमीशन की वजह से लोग क्या करने लगे, शिकायत किए। तो फिर गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कहते हैं ये हटा दी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स हटाने के बाद आपका जो काम हो रहा है, आपके टोटल कितने हैं, आप स्कोर कार्ड के हिसाब से हो रहा है। मीन्स आपको जो लेवल प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कि आपके अगर मान लीजिए आपका स्कोर कार्ड 60 से ऊपर है, तो उस हिसाब से आपका स्कोरिंग कार्ड के हिसाब से देखा जाएगा। फिर उसके बाद आपको प्रोजेक्ट को फाइनल कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स का काम हटा ही दिया गया है। तो गवर्नमेंट ने इतना चीज़ें प्रोवाइड किया गया है कि इतने हैं आप उस लेवल के हिसाब से पा सकें। अब आपको इससे अप्लाई करने के क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना बैंक डिटेल, या कितने हैं वोटर आईडी, या कितने आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट, या कितने आपको कितने अपना उद्योग आदमिक कार्ड चाहे रजिस्ट्रेशन नंबर को देना पड़ेगा। अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आप बनाएंगे उसे भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये आपको डॉक्यूमेंट है। और इसे किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, बेसिकली आपके नियरेस्ट KVIC DIC ऑफिस में आप जाकर वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वो अप्रूवल हो गया आपका, तो आपको स्कोर कार्ड के हिसाब से मतलब स्कोर कार्ड में क्या रहेगा, आपका टोटल एज पूछा जाएगा। आपका मान लीजिए 25 से 40 साल है तो आपको 6 पॉइंट दिया जाएगा। और उस हिसाब से आपको टोटल एजुकेशन डिटेल पूछा जाएगा, आपके कितने आप नियरेस्ट किस एरिया में रहते हैं, आपका कितने कुछ एक्सपीरियंस है कि नहीं इस बिजनेस में, उस हिसाब से रेटिंग दी जाएगी। अगर 60 से ऊपर आपकी रेटिंग आती है तो आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आपका आइडिया को फाइनल कर दिया जाएगा। अब उसमें आपको पैसे दे दिए जाएंगे बैंक की तरफ से। और नियरेस्ट बैंक में आपको अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, जो कहते हैं उस गवर्नमेंट डील से मैच करता रहता है। फिर अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर आप अपने वेबसाइट पे जो मैंने बताया www.kbconline.gov.in के पोर्टल पे जाकर अपना एप्लीकेशन प्रोसेस को रजिस्टर कर सकते हैं, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस रहती हैं अपडेट करने की। तो मैंने आपको बताया कि PMEGP के थ्रू आप किस तरीके से लोन पा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।